So, hello Deepthi, how are you? I welcome you here on Healthify Hall of Success. So, before we start with the interview, I would like to introduce you to all the public out there. Deepthi has completed the 3 months clinical internship with Healthify and she has successfully now a clinical dietitian. So, Deepthi, just tell us about yourself, how your journey started being a nutritionist and a dietitian. हाय मैम, हाउ आर यू I'm मैम? इट्स अ नाइस जर्नी मैम। मैंने स्टार्टअप किया था कोरोना टाइम में। दैट्स अ टफ फेज फॉर मी मैम। और इट्स इट्स माय ड्रीम कि मैं एक डाइटिशियन बनूं मैम। तो तब से मैंने अपनी स्टडीज स्टार्ट करी। उसके बाद जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई तो वहीं वीएलसीसी की दीप्ति वर्मा मैम है, उन्होंने कहा कि गो हेड, तुम अपना स्टार्ट करो। तो मैम, मेरी एक नेबर और मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ स्टार्ट किया और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए मैम। तो उसके बाद माउथ टू माउथ स्टार्ट जर्नी स्टार्ट हो गई मैम। मैम, माउथ टू माउथ मेरे फ्रेंड से उनके फ्रेंड से उनके फ्रेंड स्टार्ट हुआ। फिर मैम मेरा कंप्लीट हुआ मैम डीडीएचएन। और उसके बाद आप मुझे मिले। डीडीएचएन से मैंने एक थ्योरेटिकल सीखा था मैम। और जब आप मिले तो मेरी एक प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट हुई मैम। मैं और ग्रोथ कर पाई मैम, और शार्पन हुई मैम इस फील्ड में। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अगर मैं एक चीज पूछूं कि ऐसा क्या रीजन था कि मतलब ये तो होता है ना कि एक ऐसी क्या रीजन थी जिसने आपको एक हेल्थ कोच बनने के लिए मोटिवेट किया। मैम, बेसिकली मेरे फादर आयुर्वेद में डॉक्टरेट थे। और उसके बाद उनकी उनकी डेथ कैंसर के कारण हुई मैम। मेरे मम्मा को अल्जाइमर है। तो और कोरोना पीरियड में मैम मैंने जितना देखा मैम कि न्यूट्रिशन सबको पता ही नहीं था मैम। अगर कोई कह देता था कि विटामिन सी की टैबलेट लेनी है, हर कोई विटामिन सी की टैबलेट ले रहा था मैम। मतलब विदाउट एनी नॉलेज मैम। तो हम्म। मैं इसीलिए इस एज अ चाइल्डहुड मैंने ये सुना ही हुआ था मैम। आयुर्वेदा मैंने काफी काफी सुना था मैम। हम्म। तो इसलिए मैं ये चाहती थी कि मुझे खुद से ये नॉलेज हो फॉर माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। और मैं सबको एक नॉलेज दे पाऊँ मैम। यही कारण है मैम, आज मैं पेड भी कर रही हूँ मैम। और जो नहीं मुझे पे कर पाते तो मैं उन्हें ऐसे ही, मतलब ऐसे ही कंसर्न करती हूँ। पर मैं किसी अपने क्लाइंट को छोड़ती नहीं हूँ मैम, फॉर अ दैट्स वेरी रीजन ऑफ काइंड। मनी और समथिंग मैम। दैट्स वेरी काइंड, दैट्स वेरी काइंड। तो अगर जैसे कि मैं पूछूं कि जैसे आपने जब अपनी इंटर्नशिप की जर्नी स्टार्ट करी, तो जब आपको मतलब जो प्रॉब्लम्स आपको क्या लगता था कि मतलब जब आपने थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया तो क्या लगता था आपको, किन एरियाज में आपको ऐसा लगता था कि मैं प्रॉब्लमेटिक हूँ थोड़ा सा, मुझे या मेरे को इस एरिया में अभी और सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगर मैं पूछूं क्या वो प्रॉब्लम्स आपकी जर्नी में, आपकी इंटर्नशिप की जर्नी में रिजॉल्व हुई हैं? मैम 100% हुई है मैम। मैम मैं कर रही थी मैम, अपना स्टार्ट कर चुकी थी मैम। पर फिर भी एक जो प्रैक्टिकल चीज होती है ना मैम, जैसे मुझे हेजिटेशन थी वीडियो कॉल्स में। और आज देखिए मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ एज अ वीडियो में। तो ये मेरी बहुत बड़ी हेजिटेशन थी। मुझे ये पता था कि मेरा फ्रेंड सर्कल ले रहा है, उससे उनका फ्रेंड सर्कल ले रहा है। पर मुझे आगे ग्रोथ करनी कैसे है वो मुझे नहीं नॉलेज थी। जो मुझे आपने बताया कि अपने किसी गायनीज के पास जाओ या फिजिशियन से इंटरेक्ट करो, हम्म। मुझे वो आपके थ्रू नॉलेज आई मैम। और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिकली आपने मुझे समझाया कि आगे ग्रोथ कैसे करनी है, या मेरी जो कंफ्यूजन थी उसके लिए आप मेरे पास थे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी इतनी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जब आपने अपने क्लाइंट्स लिए, क्या रिजल्ट्स उनका रहा है? मैम सबसे पहली बात तो मैम आपने मुझे फर्स्ट थिंग बताई थी कि कॉल पे नहीं रहना है। मैम मैं बहुत ज्यादा टाइम देती थी, जिससे मैं अपने किड्स के लिए थोड़ा कम टाइम रहता था। मैं किसी को भी ना बहुत टाइम देती थी मैम। अब मुझे समझ आ गया कि मैं व्हाट्सएप कॉलिंग कर, व्हाट्सएप में मैसेजेस करके, या उनकी क्वेरीज को रिटर्न में भी मैम मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। या मैं वीकली उन लोगों को कॉल करती हूँ मैम, अपने क्लाइंट्स को। बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कॉल करती हूँ मैम। पर अननेसेसरी नहीं करती मैम। हम्म। मुझे एक लिमिटेशंस पता चली कि मुझे कितना बताना है और उन्हें कितना कैरी ऑन करना है। हम्म। मैम ये मुझे क्लियर हुआ। इससे कि आपकी सिस्टम बन गया एक प्रॉपर। या मैम, या हाँ। मैम और रिजल्ट आ रिजल्ट्स रही है कैसे मैम। रहे? हाउ वाज योर रिजल्ट्स जो आप डाइट प्लान?
जो क्लाइंट्स आप हील कर रहे हो उनके रिजल्ट्स कैसे रह रहे हैं, उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है? इफ यू आर डीलिंग विद डायबिटिक पेशेंट, तो आपके रिजल्ट्स कैसे आ पा रहे हैं? मैम टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज मेरे पास बीपी पेशेंट्स हैं, बीपी हाई, बीपी लो, डायबिटीज और नॉर्मल ओबेसिटी मैम। इवन तो मेरे पास स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, जिनमें से एक को वेट गेन करना है मैम, और एक के पीसीओएस की प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं मैम। इवन मैं कभी किसी से डिमांड नहीं करती कि पिक्स सेंड करो या समथिंग मैम। मेरे पास वो पिक्स सेंड करते हैं, मेरे पास थैंक्स के मैसेजेस आते हैं जो मुझे और आगे बूस्ट करते हैं मैम। इवन मेरी एक क्लाइंट ने मेरे लिए एक पोएम लिखी मैम, तो जस्ट फील मैम ऑसम मैम, वो पोएम पढ़ के मैम। तो ये है मैम। तो अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? मैम अचीवमेंट ये है कि मैं आज मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे थैंक्स मैसेजेस मिलते हैं मैम। मैं अपने क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पा रही हूँ मैम। शायद इससे अच्छा अचीवमेंट किसी भी के लिए भी, मतलब मोर देन इनफ है मैम मेरे लिए। किसी से एक हार्टली मैम थैंक्स सुनना मैम, तो इट्स अ सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट मैम। और किसी के हील करना मैम, किसी को क्लिनिकली हील करना मैम, विदाउट अ मेडिसिन मैम, जस्ट फ्रॉम हम लोगों की होम कुक फूड मैम, होम कुक फूड मैम, और उससे आपको किसी को हील कर पा रहे हो मैम। इससे अच्छा अचीवमेंट क्या हो सकता है मैम? क्योंकि आप होम कुक फूड से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देते किसी को। दैट्स अ सेफेस्ट थिंग मैम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अगर हम बात करें उस टेक्निक की जो कि आपने इस पूरी इंटर्नशिप में सीखी, वो ट्रेनिंग, तो बेस्ट टेक्निक आपको ऐसी कौन सी लगी जिससे कि आपको लगता है कि वो आगे भी आपके इन फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है? मैम मैंने बताया मैम, आपके जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना मैम, वो मेरे को बहुत हेल्पफुल होते हैं मैम। कि आप मुझे समझाते हैं, आपने मुझे समझाया था, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ ज्यादा कॉलिंग में नहीं रहना, कैसे सिस्टमेटिकली करना है मैम। क्योंकि जब मैंने डीडीएचएन कंप्लीट किया, मैं इस लायक जरूर थी कि मैं किसी को हील कर पाऊं, पर मैं अपने आप सिस्टम को कैसे क्रिएट करूं, एक मैनेजेबल सिस्टम कैसे क्रिएट करूं, वो मैंने आपसे सीखा मैम। कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई है मेरी। नो मैम, ऐसा नहीं है मैम। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं ये सीख के आई थी मैम, मतलब मैं अपनी स्टडीज में ये सीख के आई थी कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, पर कैसे सिस्टम से करना मैम। जैसे डाइट प्लान बनाना मुझे आता है, पर डाइट प्लान किसी को दे रहे हैं, उसके बाद कैसे सिस्टम में उसे अरेंज करना है मैम, लाइफ लॉन्ग, वो मैं आपसे सीख पाई। तो अगर हम बात करें कि अभी आपका नीश क्लियर हुआ, दैट इन विच एरिया यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पेशलाइजेशन आफ्टर द ट्रेनिंग? या मैम, मैं वुमेन में ज्यादा जाना चाहती हूँ मैम, वुमेन फीमेल हेल्थ और न्यूट्रिशन में? वुमेन न्यूट्रिशन मैम, फीमेल पार्ट मैम। और आज मेरे पास फीमेल में मैम 10th स्टैंडर्ड की गर्ल से लेके 61 ईयर की लेडी तक है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। सो ये जो आपने ट्रेनिंग में जो क्लाइंटेल्स आपके पास आई, इनके रिजल्ट्स आप कह रहे हो बहुत बढ़िया जा रहे हैं। सो वी विश यू अ वेरी ग्रेट सक्सेस अहेड। एंड अगर इस पूरी जर्नी को, इस पूरी 90 डेज की ट्रेनिंग को अगर आप समराइज करना चाहो, या फिर आप अपने थ्रू अपनी जो ऑडियंस है उनको क्या जर्न मतलब बताना चाहते हो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैम एक सिंगल वर्ड में अगर कुछ मैं बोलना चाहूंगी तो दैट्स अ मैजिकल डे मैम। अगर सिंगल वर्ड बोलना चाहूंगी। और वैसे मैम मेरे लिए टफ था मैम, किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रेन होना मैम। मैं पूरा दिन नहीं दे सकती थी मैम, मतलब 4 to 6 साल मैं बाहर नहीं रह सकती थी। आई हैव किड्स मैम, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। और मेरी मामा को अल्जाइमर है, तो ऑब्वियसली मुझे उनके पास रहना होता है। तो यहाँ टाइमिंग बहुत अच्छे थे मैम, ऊपर से आपकी सपोर्ट बहुत अच्छी थी। मुझे कभी भी कोई क्वेरी होती थी, मैं आपको कॉल कर सकती थी, इतना फ्रीडम मेरे पास था। तो मैम इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। आई होप आपकी जो जर्नी है वो आपको आगे भी और हेल्प करे। एंड हाउ मेनी क्लाइंट्स, अभी तक कितने क्लाइंट्स आ गए हैं? मैम मोर देन 25 to 30 मैम। आई अरे थिंक वाह, 30 वेरी हो गुड, चुकी वेरी गुड। सो विद इन 3 मंथ्स और अभी आने वाली जर्नी में इट इज लॉट ऑफ थिंग्स टू कम ऑन। एंड जब हमारा नीश क्लियर हो जाता है ना, जैसे कि आपने अपना फीमेल न्यूट्रिशन में आप गए, अभी आज के टाइम पे जितने भी हमारे डाइटिशियंस हैं, वी एक्चुअली व्हाट आई सी इन द मार्केट, इट्स मोस्टली पीपल एंड डाइटिशियंस वर्किंग ऑन ओनली वेट लॉस।
तो आपका क्या व्यू पॉइंट है उस क्लिनिकल पार्ट पे, व्हेन यू आर डीलिंग विद फीमेल न्यूट्रिशन? तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वेट लॉस को कंसिडर करना चाहिए या क्लिनिकल पे हमें और फोकस करना चाहिए? व्हाट विच इज बेटर? What is your मैम viewpoint for मुझे the सच audience, for the dietitians, मेरे the लिए youngsters? मैम मेरे लिए ना सब रिस्पेक्टफुल है, पर फिर भी मुझे लॉजिक समझ नहीं आते कि हम किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो एकदम से वो किनोवा स्टार्ट हो जाना या अवोकाडो स्टार्ट हो जाना मैम, जो हमारे यहाँ ग्रोन भी नहीं है मैम। तो हम मेरी जर्नी में मेरे टीचर्स, आप जी मैम, इन सब ने मुझे यही समझाया है कि मैम जहाँ हम खुद ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हुए हैं मैम, हमें वही कल्चर को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए मैम। आज की डेट में हम किसी से भी सुनते हैं मैम, या तो अवोकाडो स्टार्ट हो जाते हैं मैम, या फिर चिया सीड पुडिंग्स इतना फैशन में हो गया मैम। जैसे एक फैशन स्टेटमेंट होती थी मैम, ऐसे आजकल एक डाइट भी फैशन स्टेटमेंट होती जा रही है मैम। पर्टिकुलर कोई भी डाइट को एक फैशन स्टेटमेंट बना देते हैं। इवन हमारे क्लाइंट्स भी हमसे वो डिमांड करते हैं, अरे आप चिया सीड पुडिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये लॉजिक्स नहीं होते हैं, हमें हमारे को खुद होना चाहिए। आज मेरे पास डायबिटीज पेशेंट आता है तो मुझे पता होता है कि उसे मुझे क्या क्या देना है। आज मेरे पास एक बीपी पेशेंट है जिन्हें बीपी लो है, और वो मुझे कहते हैं कि मुझे जिंजर टी क्यों नहीं दे रहे हो। तो मुझे पता है कि मैं उनके जिंजर, तो आई नो कि मुझे जो भी क्लाइंट आया है उसे क्या देना है। पीसीओएस पेशेंट आया है, थोड़ा सा उनका मिल्क कंटेंट कम करना है, मुझे ये पता है मैम। और यही चीज आगे बढ़ाती है मैम क्लिनिकल को। हम हर कोई कहता है कि आप वेट देखिए, आप वेट देखिए, हमें इंचेस पे भी ध्यान देना चाहिए मैम। हम अपना फैट लॉस कर रहे होते हैं, और ये जर्नी सिर्फ ये एक फैशन जर्नी हो गई कि हम आपका 1 मंथ में 5 kg 10 kg। मैम एक कंपटीशन हो गया, अपने हेल्थ को ना देखते हो मैम। कोई ये नहीं देखता कि आप हेल्थी रहेंगे। आज मैम मेरे पास 2 लेडीज ऐसी हैं जो अपने आप डाइट कर रहे थे मैम, और आज उन्हें न्यूट्रिशंस की जरूरत हो गई मैम। वो अपना डेली वर्क करते करते थक जाते हैं, तो उन्हें मुझे न्यूट्रिएंट्स डेंस डाइट देनी पड़ रही है। उन्हें ना वेट लॉस करना है ना गेन, वो इतना लॉस कर चुके हैं खुद से, और वो खुद से इतनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो खाना स्किप करने शुरू कर देते हैं मैम। और हमें पता है कि हमें खाना कब कब और क्या क्या देना है, इसलिए तो हमने स्टडीज की है, और वो उसी को हमें गेन करना है मैम। ये आगे आगे कैरी ऑन करवाना है। Awesome. Because yes, because clinical part उतना ही important है, क्योंकि वेट लॉस, ऑब्वियसली वेट लॉस होता है, लोग 99% वेट लॉस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट वी नीड टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट क्लिनिकल जो पार्ट है, जिसकी प्रॉब्लम अगर आप रिजॉल्व करके भेज रहे हो किसी भी पेशेंट की, सो दैट इज समथिंग अ बिग अचीवमेंट एनी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कैन हैव, राइट? So I hope कि या मैम। clinically you are now fully trained. As कि डायबिटीज में आप हील कर रहे हो, तो डायबिटीज में कितनी तरह की मेडिकेशंस चलती हैं, यू आर अवेयर नाउ। तो उन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए जब हम एक डाइट प्लान बनाते हैं, तो आई बिलीव कि रिजल्ट्स हमारे बेहतर आते हैं, राइट? यस मैम। मैम जैसे मैं पीसीओएस के पेशेंट्स है मेरे पास, हम मैंने उनकी हार्मोन, मैं मतलब शुगर की टैबलेट्स बंद करवा के उन्हें स्टार्ट करवाया मैम, और उन्हें अच्छे पीरियड्स आ रहे हैं मैम, वो क्लिनिकली हील हो रहे हैं मैम। तो दैट्स हमारे ऑसम। मतलब न्यूट्री साइंस, मैम न्यूट्री साइंस है इसलिए कि हम न्यूट्रिशन से आगे बढ़े मैम। एब्सोल्युटली, दैट्स मैम। absolutely, absolutely, Deepti. And I'm really very proud of you that you are doing a fabulous job. मतलब एक इतनी अच्छे लेवल पे just in the starting you are getting so much of love and affection from your patients. So that is very great. और keep on getting that love, keep on getting that number of healing people. मतलब अभी तो ये just starting है, अभी तो कहते हैं ना पूरी जर्नी पड़ी है लोगों को हील करने के लिए, तो लगे रहो and stay blessed. And whenever you feel like there is any kind of help you require, you are always a member of Healthify community. So you are most welcome, and you can, keep on joining the monthly meets, keep on discussing your case studies, so that आपके थ्रू बाकी dietitians की भी learning होती रहे. This is all which we grow, which makes everybody grow. आपने जो सीखा, आपके पास जो एक्सपीरियंस आया, उस एक्सपीरियंस को शेयर करो। बाकी के जो यंगस्टर हैं जो कि आके सिर्फ वेट लॉस पे स्टक हो जाते हैं, कि सिर्फ वेट लॉस पे फोकस करते हैं, वेट मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, जब उनके आसपास ऐसी केस स्टडीज होती हैं, क्लिनिकल केस स्टडीज होती हैं कि इवन अ डिप्लोमा होल्डर्स इज हीलिंग अ डायबिटिक पेशेंट, अ पीसीओएस पेशेंट, अ रीनल पेशेंट,
तो वहां पे वो मोटिवेशन लेवल उनका इंक्रीज हो जाता है. सो यू आर ऑलवेज वेलकम to attend those community meets and keep on discussing your case studies and spreading your knowledge to everyone. So Sure, ma'am. thank you so much, Deepti, for coming here and sharing your valuable words with us. Thank you so much. We are Thank really you so blessed much, to have ma'am. such kind of students. Thank you so much. Thank you.